देश के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं। इस परियोजना के शुरू होने के साथ ही दिल्ली से माता वैष्णो देवी धाम, कटरा और अमृतसर की यात्रा पहले की तुलना में और ज्यादा तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगी। लंबे समय से इस एक्सप्रेसवे का इंतजार किया जा रहा था क्योंकि इसके पूरा होने से उत्तर भारत के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये परियोजना केवल यात्रा का समय कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यापार, पर्यटन, उद्योग, कृषि और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देने वाली मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने वाले चरण में दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 से लेकर पैकेज 5 तक का लगभग 157.92 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है, जिसकी निर्माण लागत करीब 9,680 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही पंजाब में स्थित 30.9 किलोमीटर लंबे पैकेज 6 का भी लोकार्पण किया जाएगा। इन सभी पैकेजों के शुरू होने के बाद हरियाणा और पंजाब में एक्सप्रेसवे का लगभग 188 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा पूरी तरह यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इससे यात्रियों को तुरंत बेहतर सड़क सुविधा का लाभ मिलने लगेगा और आगे बनने वाले हिस्सों के पूरे होने के बाद यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा लाभ माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। मौजूदा समय में दिल्ली से कटरा तक सड़क मार्ग से पहुंचने में सामान्य परिस्थितियों में लगभग 14 घंटे का समय लगता है। ट्रैफिक और अन्य कारणों से यह समय कई बार इससे भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे पूरी तरह तैयार होने के बाद ये यात्रा केवल 6 से 7 घंटे में पूरी की जा सकेगी। आप अनुमान लगा सकते हैं, आप दिल्ली से सीधे माता वैष्णो देवी के दरबार 6 से 7 घंटे में पहुंच जाएंगे। इससे यात्रियों का समय बचेगा, ईंधन की खपत कम होगी और लंबी दूरी का सफर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आरामदायक बन जाएगा। इसी तरह दिल्ली से अमृतसर की यात्रा, जिसमें अभी लगभग 8 घंटे लगते हैं, ट्रैफिक को जोड़ जाड़ कर आप 10 घंटे मान लीजिए, ये समय घटकर केवल 4 घंटे रह जाएगा। इससे धार्मिक यात्राओं के साथ साथ व्यापारिक गतिविधियों और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस परियोजना का मकसद देश के प्रमुख शहरों, औद्योगिक क्षेत्रों और धार्मिक स्थलों को आधुनिक और हाई स्पीड सड़क नेटवर्क से जोड़ना है। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस समूचे एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 670 किलोमीटर होगी। इसे नियंत्रित प्रवेश वाले आधुनिक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक निर्धारित की गई है। आधुनिक डिजाइन, बेहतर सड़क गुणवत्ता और नियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था के कारण यह एक्सप्रेसवे सुरक्षित और तेज यात्रा का अनुभव प्रदान करेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर जैसे 4 महत्वपूर्ण राज्यों को सीधे जोड़ता है। शुरुआती बिंदु दिल्ली के बहादुरगढ़ के पास होगा, जहां से यह हरियाणा और पंजाब के कई प्रमुख शहरों से गुजरते हुए जम्मू कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। इस दौरान यह उत्तर भारत के कई आर्थिक और धार्मिक केंद्रों को एक आधुनिक सड़क नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देगा। हरियाणा में रोहतक, जींद और कैथल जैसे शहरों को इसका लाभ मिलेगा, जबकि पंजाब में पटियाला, संगरूर, लुधियाना, जलंधर, नकोदर, खडूर साहिब, गोइंदवाल साहिब, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट जैसे महत्वपूर्ण शहर इस परियोजना से जुड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कठुआ, सांबा, जम्मू, कटरा तक इसकी सीधी पहुंच होगी। इस एक्सप्रेसवे की संरचना काफी विशेष है। दिल्ली से पंजाब के नकोदर तक लगभग 397 किलोमीटर का साझा मार्ग तैयार किया गया है, जहां सभी वाहन एक ही एक्सप्रेसवे का उपयोग करेंगे। इसके बाद नकोदर पहुंचकर यह एक्सप्रेसवे 2 अलग-अलग मार्गों में विभाजित हो जाएगा। एक मार्ग अमृतसर की ओर जाएगा, जबकि दूसरा मुख्य मार्ग जलंधर, गुरदासपुर, पठानकोट और जम्मू होते हुए कटरा पहुंचेगा। इस डिजाइन का मकसद अलग अलग गंतव्यों के लिए यातायात को व्यवस्थित करना और यात्रा को अधिक सुगम बनाना है। दिल्ली से इस एक्सप्रेसवे तक पहुंचने की व्यवस्था भी बेहद आधुनिक तरीके से की गई है। लगभग 20 किलोमीटर लंबे कनेक्टिविटी लिंक के माध्यम से इसे अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब यह है कि दिल्ली, गुरुग्राम और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आने जाने वाले यात्रियों को बिना शहर के भीतर के हिस्सों में प्रवेश किए सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंचने की सुविधा मिलेगी। यानी कि शहर के अंदर की जो ट्रैफिक होती है उससे आप काफी हद तक बच पाएंगे। राजधानी में ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों का समय बचेगा।
इस परियोजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जा रहा है। अलीपुर के पास एक विशेष लिंक रोड के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को UIR 2 से जोड़ा जाएगा। अलीपुर के पास एक विशेष लिंक रोड के माध्यम से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को UER से जोड़ा जाएगा। इससे दिल्ली कटरा और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे आपस में सीधे जुड़ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड से आने जाने वाले यात्रियों को मिलेगा। अब देहरादून, हरिद्वार, उत्तराखंड के अन्य क्षेत्रों से पंजाब, जम्मू और कटरा की यात्रा पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और तेज होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दिल्ली सेंटर पॉइंट होगा और ये एक एक्सप्रेसवे इस तरह गुजरेगा कि उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक एक्सप्रेसवे होगा। कनेक्टिविटी में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे फेज वाइज इसे तैयार किया जाएगा। साथ ही IGI यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुखबरा चौक, सिंघू बॉर्डर और आश्रम बदरपुर कॉरिडोर जैसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक का दबाव कम होने की भी उम्मीद है। द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग जैसे दिल्ली के इलाकों के लोग भी दिल्ली के भीतर ट्रैफिक से बचते हुए सीधे एक्सप्रेसवे तक पहुंच सकेंगे। यह परियोजना केवल परिवहन सुविधा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। बेहतर सड़क संपर्क के कारण माल ढुलाई तेज होगी, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे किसानों को भी लाभ मिलने की संभावना है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग को भी नई ऊर्जा मिलेगी। माता श्री वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर यानी कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, जम्मू और पंजाब के अन्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच आसान होने से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इससे होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट और स्थानीय व्यापार से जुड़े लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार और आय के नए अवसर मिलेंगे। आधुनिक तकनीक को ध्यान में रखते हुए इस एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। नियंत्रित प्रवेश प्रणाली, आधुनिक इंटरचेंज सर्विस रोड, आपातकालीन सहायता सेवाएं, एम्बुलेंस सुविधा, विश्राम स्थल, ईंधन स्टेशन और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक होगी। नियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था के कारण दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी और वाहन बिना बार बार रुकावट के अपनी निर्धारित गति से चल सकेंगे। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों में निवेश बढ़ेगा, नए औद्योगिक कॉरिडोर विकसित होंगे और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी, क्योंकि देश भर से आने वाले श्रद्धालु कम समय में कटरा और अमृतसर पहुंच सकेंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे भारत के सबसे महत्वपूर्ण सड़क अवसंरचना परियोजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसके महत्वपूर्ण हिस्से का उद्घाटन किए जाने के बाद यात्रियों को इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगेगा। दिल्ली से कटरा की यात्रा लगभग 6 घंटे और दिल्ली से अमृतसर की यात्रा लगभग 4 घंटे में पूरी होने से उत्तर भारत की परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ने के कारण यह परियोजना और भी ज्यादा उपयोगी बन जाएगी। आने वाले समय में यह एक्सप्रेसवे न केवल यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि उत्तर भारत की आर्थिक विकास, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय संपर्क को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।